कल्पना कीजिए, एक ऐसा देश जहां आज लोग रह रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सरकार काम कर रही है, लेकिन सिर्फ 70-80 साल बाद वही देश दुनिया के नक्शे से पूरी तरह गायब हो सकता है। जी हां, आज दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जिन्हें वैज्ञानिकों के अनुसार 2100 तक डूबने या खत्म होने का खतरा है। अगर ऐसा हुआ तो लाखों लोग बिना देश के नागरिक बन सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, कौन कौन से देश गायब हो सकते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है और क्या इन्हें बचाया जा सकता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वे देश जो 2100 तक गायब हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ट्यूवलू, दुनिया का सबसे खतरे में देश। सबसे पहले बात करते हैं ट्यूवलू की। ये एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो पैसिफिक ओशन में स्थित है। इसकी आबादी सिर्फ लगभग 11,000 लोगों की है। लेकिन समस्या ये है कि इस देश की जमीन समुद्र से सिर्फ 4-5 मीटर ऊंची है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर समुद्र का स्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो ट्यूवलू का लगभग पूरा हिस्सा 2100 तक पानी में डूब सकता है। स्थिति इतनी गंभीर है कि सरकार ने डिजिटल नेशन प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें देश को वर्चुअल फॉर्म में इंटरनेट पर सुरक्षित रखने की योजना है। सोचिए, एक ऐसा देश जो शायद भविष्य में सिर्फ इंटरनेट पर ही मौजूद हो। नंबर 2, मालदीव्स, स्वर्ग जैसा देश जो डूब सकता है। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक, मालदीव्स की। मालदीव्स को अक्सर हेवन ऑन अर्थ कहा जाता है, लेकिन यह स्वर्ग भी खतरे में है। मालदीव्स के लगभग 80% द्वीप समुद्र से सिर्फ 1 मीटर ऊंचे हैं। अगर समुद्र का स्तर तेजी से बढ़ता है तो वैज्ञानिकों के अनुसार 2100 तक मालदीव्स के बड़े हिस्से पानी में डूब सकते हैं। इसी वजह से मालदीव सरकार ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहा है कि क्लाइमेट चेंज हमारे देश के अस्तित्व का सवाल है। नंबर 3, किरिबाटी, वो देश जो जमीन खरीद रहा है। पैसिफिक ओशन में ही एक और देश है, किरिबाटी। ये भी समुद्र के बहुत करीब स्थित है। इस देश की स्थिति इतनी गंभीर है कि सरकार ने पहले ही दूसरे देश में जमीन खरीद ली है। हाँ, आपने सही सुना, किरिबाटी ने फिजी में जमीन खरीदी है ताकि भविष्य में अपने नागरिकों को वहां बसाया जा सके। ये शायद इतिहास का पहला मामला है जहां एक देश भविष्य में डूबने के डर से दूसरी जगह जमीन खरीद रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज। जब पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, ग्लेशियर तेजी से पिघलते हैं, समुद्र का स्तर बढ़ता है और तटीय और द्वीपीय देश डूबने लगते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित नहीं किया गया तो इस सदी के अंत तक समुद्र का स्तर 1 मीटर तक बढ़ सकता है और ये छोटे द्वीप देशों के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। अगर देश डूब गए तो क्या होगा? अगर ये देश सच में गायब हो जाते हैं तो दुनिया को कई बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जैसे लाखों लोग क्लाइमेट रिफ्यूजीज बन जाएंगे, उनकी सिटीजनशिप का क्या होगा, उनकी संस्कृति और पहचान कहां जाएगी? ये सिर्फ पर्यावरण का नहीं बल्कि मानवता का भी बड़ा संकट बन सकता है। क्या इन्हें बचाया जा सकता है? कुछ वैज्ञानिक और इंजीनियर समाधान खोज रहे हैं, जैसे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाना, समुद्री दीवारें बनाना, कार्बन एमिशंस कम करना। अगर दुनिया ने समय रहते कदम उठाए तो शायद इन देशों को बचाया जा सकता है। दुनिया के नक्शे पर जो देश आज मौजूद हैं, शायद उनमें से कुछ 2100 तक गायब हो जाएं। ये हमें याद दिलाता है कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ भविष्य की समस्या नहीं है, ये आज की वास्तविकता है। अब सवाल ये है कि क्या हम समय रहते पृथ्वी को बचा पाएंगे या आने वाली पीढ़ियां सिर्फ इतिहास की किताबों में इन देशों के बारे में पढ़ेंगी? आपका इस विषय पर क्या विचार है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और दिलचस्प और रहस्यमय कहानी के साथ। धन्यवाद।